यह मामला सिर्फ एक पति पत्नी के बीच का विवाद नहीं बल्कि यह दिखाता है कि जब भारतीय विवाह अधिनियम और विदेशी अदालत का आदेश आमने सामने आता है तो भारतीय न्यायालय किस तरह न्याय सुनिश्चित करता है। यह निर्णय न सिर्फ इस दंपत्ति के लिए बल्कि हजारों ऐसे भारतीयों के लिए अहम है जो विदेश में रहते हैं और वहां पर जाकर वे लोग तलाक लेते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट श्रीमती स्निग्धा राय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल लीगल हेल्प पेज में। आज हम इस वीडियो में जिस महत्वपूर्ण निर्णय की बात करने जा रहे हैं वह गुजरात हाईकोर्ट में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मामला सिर्फ एक पति पत्नी के बीच का विवाद नहीं बल्कि यह दिखाता है कि जब भारतीय विवाह अधिनियम और विदेशी अदालत का आदेश आमने सामने आता है तो भारतीय न्यायालय किस तरह न्याय सुनिश्चित करता है। यह निर्णय न सिर्फ इस दंपत्ति के लिए बल्कि हजारों ऐसे भारतीयों के लिए अहम है जो विदेश में रहते हैं और वहां पर जाकर वे लोग तलाक लेते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में अपनी राय भी कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि विदेशी अदालत में दिया गया तलाक भारत में भी मान्य होना चाहिए? अब हम जानते हैं कि पूरा प्रकरण क्या था। प्रकरण गुजरात अहमदाबाद का है। इनका जुलाई 2008 अहमदाबाद में हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह हुआ था। विवाह के बाद दंपत्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। पति ने वहां की नागरिकता भी ले ली। वर्ष 2013 में उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। सब कुछ एक आदर्श परिवार के समान प्रतीत हो रहा था, लेकिन वर्ष 2014 में दोनों के बीच वैचारिक मतभेद शुरू हो गए। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। कुछ टाइम के बाद जो पति था वो भारत लौट आया। पत्नी बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही थी और वहीं पर उसने नागरिकता ली। 2015 में पत्नी भी अपने बेटे के साथ वापस भारत लौट आई थी। अब परिवार जो है वो भौगोलिक रूप से बढ़ चुका था और यहीं से कानूनी विवाद शुरू हुआ। मार्च 2016 में पति ने ऑस्ट्रेलिया की फेडरल सर्किट कोर्ट में तलाक और बच्ची की कस्टडी के लिए अर्जी लगाई। नवंबर 2016 ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने तलाक की डिक्री पास कर दी। पत्नी ने इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाली, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई। यानी पति पत्नी अब कानूनी रूप से अलग हो चुके थे ऑस्ट्रेलिया में। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह तलाक भारत में भी मान्य था? इसके बाद पत्नी ने अहमदाबाद की फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि हमारी शादी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हुई है, इसलिए तलाक भी इसी कानून के तहत होना चाहिए। विदेशी अदालत का फैसला भारत में मान्य नहीं है। लेकिन 31 मार्च 2023 को फैमिली कोर्ट ने पत्नी की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद मामला सीधे गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा, जिसके बाद जस्टिस A.Y. कोगजे और जस्टिस S.N. संजय गोड़ा की पीठ ने इस केस का गहन अध्ययन किया और 3 महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की। पहली, अगर शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुई है तो तलाक भी भारतीय अदालतों में ही मान्य होगा। सिर्फ नागरिकता या निवास बदल लेने से विवाह का अधिकार क्षेत्र जुरिडिक्शन नहीं बदल जाता। तीसरा था, विदेशी अदालत का तलाक भारत में अवैध और अमान्य नल एंड वॉइड है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द किया और निर्देश दिया कि पारिवारिक अदालत अब मामले की सुनवाई गुण दोष के आधार पर करे। तो साथियों, यह था गुजरात हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला। इस निर्णय को में समझने वाली बात यह है कि विवाह जहां पंजीकृत हुआ है उसी कानून के अनुसार उसका समाधान होगा। इस केस में भी विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुआ था, तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही दंपत्ति को तलाक लेना होगा। विदेश जाकर नागरिकता बदलने से विवाह की भारतीय वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह फैसला बताता है कि विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं बल्कि एक कानूनी अनुबंध है और उसकी वैधता भारतीय न्यायालय के दायरे में ही तय होगी। आज के वीडियो में इतना ही। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और इस तरह की कानूनी जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आपके जानने वाले जो विदेश में रहते हैं, जो भारतीय, आप उनको ये वीडियो जानकारी के लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।